लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रियंका गांधी का शायद यही बयान सिंधिया को चुभ गया। कहते हैं हथियारों का घाव तो फिर भी भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव जल्दी भरता नहीं। इसलिए प्रियंका के जुबानी हमले के 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि सिंधिया ने सोशल मीडिया पर तलवार खींच दी है। पॉइंट टू पॉइंट प्रियंका गांधी को जवाब दिया है। पहले तो सिंधिया ने शुरुआत ही इस बात से की है कि प्रियंका को पार्ट टाइम नेत्री बता दिया। प्रियंका जी पार्ट टाइम नेत्री हैं तो इन दो परंपराओं के फर्क को समझने की उनमें क्षमता हो, इसकी आशा मैं नहीं करता। किस परिवार के सपूतों ने अफगानों से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक से भारत माता की रक्षा हेतु अपनी जान की कुर्बानी दी है, और किसने चीन से भारत की रक्षा करना तो दूर, उन्हें भारतीय जमीन ही भेंट के रूप में दे दी थी। किस परिवार की दूसरी पीढ़ी ने सत्ता के लोभ में इमरजेंसी लगाई थी, और आज भी किस परिवार की वर्तमान पीढ़ी स्वयं विदेशी मंचों पर जाकर देश को बदनाम कर रही है। दरअसल प्रियंका गांधी सिंधिया पर हमला करते करते परिवार तक पहुंच गई थी। शायद ये बात सिंधिया को अंदर तक चुभ गई। उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आगे सिंधिया ने दूसरे पॉइंट में लिखा, काबिलियत को कद से तोलने वाले अहंकार का पाठ पढ़ाने से पहले कृपया स्वयं आईने में झांक लें। दरअसल प्रियंका ने सिंधिया को अहंकारी बताया था। इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। सिंधिया ने आगे लिखा है कि भ्रष्टाचारियों और वादा खिलाफियों के शासन को बार बार सिंधिया परिवार ने बदला है, और पुनः आपका सुपड़ा साफ मध्य प्रदेश से जनता करने जा रही है। अपने भाषण के दौरान ग्वालियर चंबल को ग्वालियर चंबा कहने वाली प्रियंका गांधी जी को मेरे परिवार पर आक्रमण करने के लिए भी एक पर्चे पर लिखी लाइनों की आवश्यकता पड़ी। उनकी सोच और ग्वालियर चंबल को लेकर समझ कितनी है इसका अंदाजा भी लग गया। दरअसल प्रियंका ने ग्वालियर और चंबल की जनता के साथ धोखे का सिंधिया पर इल्जाम लगाया था, जिसके जवाब में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा है, ग्वालियर चंबल की मेरी जनता से अनुरोध है कि इस अपमान और निम्न स्तर के भाषण का उत्तर जरूर 17 नवंबर को अपना मतदान करके दें और कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएं। जाहिर है प्रियंका गांधी और सिंधिया की लड़ाई अब चुनावी मंच से आगे आकर व्यक्तिगत पहुंच चुकी है।